राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण 10वें स्कंद का 85वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों भैया प्रातःकाल जग के और वसुदेव जी के चरण स्पर्श करने के लिए पहुँचे। चरण स्पर्श किए पिताजी के। वसुदेव जी ने दोनों को छाती से लगा लिया, दुलार किया और बोले, तुम मेरे पुत्र तो हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम साक्षात भगवान हो। तो मेरे भाग्य हैं, तो मेरे यहाँ पुत्र बन के आए हो। प्रभु, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपकी प्रार्थना करता हूँ कि आपने हमारा उद्धार कर दिया, आपने हमें कृतार्थ कर दिया। भगवान ने स्थिति सुनी पूरी। भगवान ने कहा, पिताजी, हम हैं तो आपके बेटे, लेकिन आप कह भी सही रहे हो, जगत के कारण भी हम ही हैं, जगत को रचने वाले भी हम ही हैं, लेकिन जो आत्मा हमारे अंदर विराजमान है वही आत्मा आपके ऊपर विराजमान है, इसलिए हम और आप एक ही हैं। ऐसे भगवान ने उनको समझाया। माता देवकी ये सब बातें सुन रही थी, हाथ जोड़कर बोली, बेटा, तुम दोनों हमारे बेटे हो, लेकिन साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा हो, ईश्वर हो। दुनिया में तुमसे बढ़कर कोई भी नहीं है। तुमने बड़ी कृपा की, हमारे यहाँ बेटा बन के तुम पैदा हुए। लेकिन मैंने एक बात सुनी है बेटा, कि तुमने अपने गुरु सांदीपनी का मरा हुआ पुत्र उनको लाकर वापस दे दिया था। तो बेटा, मेरे 6 बेटे जो तुम्हारे 6 बड़े भाई कंस ने मार डाले, क्या उनको वापस मुझे लाकर नहीं दोगे? मैं उनको देखना चाहती हूँ कि कैसे हैं। अच्छा माता, मैया ऐसी बात है, ठीक है, ला देंगे। दोनों भाई तैयार होके सुतल लोक में पहुँचे। सुतल लोक के राजा महाराज बलि थे, दैत्यराज बलि। जैसे दैत्यराज बलि को पता चला कि भगवान कृष्ण और बलराम पर आए हुए हैं, सिंहासन से खड़े हो गए बलि। बड़े धर्मात्मा थे, बड़े भगवान के भक्त थे महाराज बलि। भगवान को सिंहासन पर बैठाया, परात में पानी भर के चरणों रख लिया, पैर धोए, उस परात को सिर पर रख के पूरे घर में घूमे, पूरे परिवार को लाए, चरणामृत पिलाया, सबके घर ऊपर चरणामृत छिड़का, पूरे घर में चरणामृत छिड़का। महाराज को अच्छे वस्त्र पहनाए, अच्छी भेंट दी, आरती की, भोग लगाया, पुष्पमाला समर्पित की, बहुत महाराज की सेवा की, बहुत महाराज की पूजा की, स्तुति की। प्रभु, आप पधारे, मैं धन्य हो गया। अब बताओ, इस दास को आज्ञा दो, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो महाराज ने, कृष्ण ने कहा कि दैत्यराज बलि, तुमको तो पता है कि प्रजापति मरीच और देवी ऊर्णा के 6 बेटे थे। वो 6 के 6 देवता थे। लेकिन एक दिन ब्रह्मा जी अपनी बेटी पर मोहित हो गए थे, तो उनको देख हंसने लगे कि देखो ये ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, देखो तो ब्रह्मा जी ने उनको श्राप दिया कि तुम असुर योनि को प्राप्त हो जाओ। तो ब्रह्मा जी के श्राप से वो हिरण्यकश्यप की पत्नी के गर्भ में स्थापित हो गई जाके 6 के 6। लेकिन योग माया ने हिरण्यकश्यप की पत्नी के गर्भ में से उनको नंबर से निकाल के और माता देवी के गर्भ में स्थापित कर दिया। और जब माता देव के गर्भ में स्थापित हो गए, तो वहाँ जैसे उनका जन्म हो, कंस ने उनको मार डाला नंबर से 6 को। इस प्रकार वो जन्म लेते ही कंस के हाथों से 6 मारे गए। अब वो 6 के 6 आपके यहाँ पर है, तो आप उन 6 बालकों को हमको दे दो, हम उनको ले जाकर अपनी मैया देवकी को सौंप देंगे, वहाँ उनका उद्धार हो जाएगा, उनको श्राप से मुक्ति मिल जाएगी और वो देवलोक को चले जाएंगे। ठीक है महाराज। महाराज बलि ने 6 बेटे जो उनके पास थे, वो 6 के 6 भगवान कृष्ण बलराम को सौंप दिए। कृष्ण बलराम जी उन 6 बेटों को लेकर के मैया देवकी जी के पास आए और माता देवकी को सौंप दिया, लो माँ, ये रहे तुम्हारे 6 बेटे जो कंस ने मार डाले थे। खुश हो गई देखकर, छाती से लगा लिया, खूब उनको बच्ची ली, सिर को सूंघा और उनके स्तनों से दूध की धार बहने लगी वात्सल्य प्रेम के मारे। फिर उन्होंने उनको स्तनपान कराया, दूध पिलाया अपना। तो माता देवकी का दूध तो साक्षात अमृत था कि भगवान कृष्ण उस दूध को पी चुके थे पहले, और कृष्ण की गोद में बैठ के आए थे, तो कृष्ण भगवान का उनको स्पर्श मिल चुका था। दूध पीने से, कृष्ण भगवान का स्पर्श होने से वो देवता रूप में आ गए
उनका उद्धार हो गया। उन्होंने माता देवकी के चरण स्पर्श किए, हाथ जोड़े, माँ अब हम तो अपने लोक को जाते हैं, हमारा उद्धार हो गया, हमें श्राप से मुक्ति मिल गई। माता देवकी ने कहा ठीक है, मेरे बेटे मुझे मिल गए, मैंने उन पर दुलार कर लिया, प्यार कर लिया, दूध पिला दिया, अब वो जा रहे हैं, ठीक है। हाथ जोड़ के माता कृष्ण भगवान के सामने खड़ी हो गई, ठीक है प्रभु, मेरे बेटे मुझको मिल गए, उनका उद्धार भी हो गया, आपकी जय हो प्रभु, जय हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे राधे। राधे।